प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए हम आरंभ करते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य भेद किसे कहते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा जानेंगे और उनके उदाहरण सहित हम इस टॉपिक को अच्छे से जानने का प्रयत्न करेंगे। आइए हम आरंभ करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद से पहले हम जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई एक विशेष अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। यह साधारण तरीके से शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। अब वाक्य के प्रकार भी हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं 8, जिसे हम 9वीं कक्षा में कर चुके हैं। अब 10वीं कक्षा में हमारे लिए है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम है सरल वाक्य, द्वितीय संयुक्त वाक्य, तृतीय है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य को सामान्य या साधारण वाक्य भी कहा जा सकता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे साधारण और सामान्य वाक्यों की पहचान क्या होती है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य क्या? कर्ता। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक विधेय होता है। कर्ता कहा जाता है इंग्लिश में सब्जेक्ट को, विधेय कहा जाता है प्रेडिकेट को। इसका एक उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। इसके अंदर इस वाक्य में राम जो है उद्देश्य होगा और उद्देश्य के बारे में जो बात बताई जाती है उसे विधेय कहा जाता है। अब राम के बारे में बात बताई जा रही है कि वो पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, तो इसे हम विधेय कहेंगे। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जिसका उदाहरण हमने इसमें जाना। दूसरा पॉइंट है उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, यानी सरल वाक्यों में उद्देश्य एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मैं लिख रही हूँ, राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं। तो राम और श्याम क्या है? 2 उद्देश्य हैं, लेकिन इन दोनों उद्देश्यों का कार्य एक ही है, इनका विधेय एक ही है। सामान्य वाक्य में विधेय तो केवल एक ही होगा, उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। उद्देश्य या कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। एक उद्देश्य राम है, दूसरा उद्देश्य श्याम है। तो ये उद्देश्य है, और जब इस प्रकार का वाक्य होगा तो ये भी किस प्रकार का वाक्य होगा? सामान्य वाक्य कहलाया जाएगा। सरल वाक्य की एक पहचान और है कि ये वाक्य सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले दोनों हो सकते हैं। अकर्मक क्रिया वाला वाक्य होगा, राम दौड़ता है। तो राम तो हो गया उद्देश्य, दौड़ता है विधेय होगा। अब अकर्मक और सकर्मक की पहचान हम कैसे करेंगे? क्रिया जो है, कोई भी वाक्य जो है आपको मालूम होना चाहिए क्रिया के बिना पूरा नहीं हो सकता। वाक्य के अंत में क्रिया अवश्य होती है। दौड़ता है क्रिया है, क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न बनाएंगे। अगर हमें कोई उत्तर मिल जाता है तो वो कर्म होगा, तो वो पूरा का पूरा वाक्य सकर्मक क्रिया कहलाएगा। अब यहाँ से हम क्या लगाकर प्रश्न बनाते हैं? क्या दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स ये कौन सा हुआ? अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कहलाया जाएगा। इसके बाद है राम पुस्तक पढ़ता है। क्रिया है पढ़ता है, क्या पढ़ता है? हमें उत्तर मिल रहा है, जो उत्तर मिल रहा है उसे कर्म कहा जाएगा।
तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न बनाया जाएगा, उत्तर आ जाएगा, तो वो वाक्य जो होगा सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कहलाया जाएगा। तो सरल वाक्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले दोनों वाक्य भी हो सकते हैं। इसके पश्चात एक और बात भी है कि दो कर्म भी हो सकते, दो कर्ता भी हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होगा। राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, तो इसके अंदर दो कर्ता हैं, ये भी सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। आशा करती हूँ आपको सरल वाक्य समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे वाक्य भेद पर आते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य सरल वाक्य से थोड़ा सा अलग होता है। संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं। अब आप पूछेंगे उपवाक्य क्या होते हैं? दो छोटे छोटे वाक्य जब मिल जाते हैं तो उसे उपवाक्य कहा जाता है। या अधिक, दो उपवाक्य या दो से अधिक भी हो सकते हैं। इनकी पहचान क्या है? दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होंगे या दोनों उपवाक्य ही प्रधान होंगे। दोनों ही अलग अलग प्रकार की कोई बात कही जा रही होगी दोनों में। अर्थात उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम बाजार जाता है। इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं, राम पुस्तक पढ़ता है और दूसरा उपवाक्य है श्याम बाजार जाता है। इसके अंदर एक उद्देश्य, एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। लेकिन ये दोनों उपवाक्य, एक उपवाक्य और ये दूसरा उपवाक्य जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा होगा। अब आप पूछेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा होता है? अव्यय के 5 भेद हैं, उसका एक भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जो संयुक्त वाक्य होता है उसके 2 उपवाक्य जो होंगे वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे। अब आपको मैं बता दूं, समुच्चय बोधक अव्यय, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं? और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए इत्यादि। ये जो अव्यय जो हैं समानाधिकरण समुच्चयी बोधक अव्यय कहलाते हैं और इनका प्रयोग संयुक्त वाक्यों के 2 उपवाक्यों के बीच में किया जाता है, जोड़ने का काम किया जाता है और इन्हें योजक शब्द भी कहा जाता है। इंग्लिश में आप इसे कनेक्टर कह सकते हैं। ये 2 उपवाक्य हैं और इन दोनों उपवाक्य में समानाधिकरण समुच्चयी बोधक अव्यय लगा है। जैसे और मैंने आपको यहाँ बताया था, ये समुच्चयी बोधक अव्यय है समानाधिकरण, जो 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। कौन से उपवाक्यों को? जब जोड़ने का काम कर देते हैं तो वो पूरा का पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य बन जाता है। ये पहचान थी संयुक्त वाक्य की। तीसरे पर आते हैं मिश्रित वाक्य, या इसे हम मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है मिश्रित वाक्य कौन सा होता है, और कई बार आपसे पूछा जाता है मिश्र वाक्य की पहचान बताइए। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य में भी 2 उपवाक्य होते हैं, लेकिन ये मिश्रित वाक्य संयुक्त वाक्य से अलग किस प्रकार से हैं? इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य कहलाया जाता है। प्रधान और आश्रित के बारे में हम जानेंगे। इसमें दोनों ही प्रधान होते हैं, लेकिन इसमें एक मुख्य उपवाक्य है, दूसरा उस पर आश्रित है। एक के कार्य होने की क्रिया दूसरे पर डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है उसे आश्रित उपवाक्य
कहा जाता है। तीसरी बात है, एक उद्देश्य व एक विधेय के अतिरिक्त एक से अधिक समापिका क्रिया भी हो सकती है। क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। पूर्वकालिक क्रिया भी होती है। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है के कारण लगा होता है चलने के कारण, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, या चलकर, तो ये अभी कार्य हमारा समाप्त नहीं हुआ। जो क्रियाएं वाक्य के अंत से पहले भी आ जाती हैं उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर एक से अधिक समापिका क्रियाएं भी हो सकती हैं। अगला पॉइंट है, दोनों वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। अब हम बात करेंगे व्यधिकरण की बात करेंगे। कौन से होते हैं, उसकी पहचान क्या होगी? क्योंकि, जब, जैसे, जहाँ, जितना, जिस और जिन आदि से आरंभ होने वाला वाक्य जो उपवाक्य तो आश्रित उपवाक्य होगा, उससे अन्य उपवाक्य जो होगा उसे प्रधान उपवाक्य कहा जाएगा। इसका उदाहरण करते हैं हम। राम ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। एक और इसके अंतर्गत और जुड़ गया, छोटी की, ये भी समुच्चय बोधक अव्यय है। पहला उदाहरण लिखा है, राम ने कहा कि कल वह दिल्ली जाएगा। की के बाद वाला जो उपवाक्य होगा उसे आश्रित कहा जाएगा और की से पहले वाला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहा जाएगा, और पूरा वाक्य जो होगा वो कौन सा होगा? मिश्रित वाक्य कहलाया जाएगा। दूसरा उदाहरण है, वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। क्योंकि के बाद वाला जो उपवाक्य होगा उसे आश्रित कहा जाएगा और उससे पहले वाला प्रधान, और ये तो आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। तो बच्चों, ये थे हमारे वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, जिसे हमने जाना, उसकी पहचान की, और आशा करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा।